शेम का पुत्र और महान साम्राज्य का जनक। इतिहास के गुमनाम पन्नों से पैदा हुआ एक महानायक जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। उसे राजा बनने का मौका मिला तो वह राजा बन गया। एक ऐसा राजा जिसने अपनी प्रजा को खुद जन्म दिया, उनके लिए एक देश बनाया, एक भाषा बनाई और उसके बाद खुद उनका बेताज बादशाह बन गया और उन्हें अपने विरोधियों से सामना करना सिखाया। जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नियर गॉड पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेताज बादशाह की जीवनी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को साझा करें। सो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी ऑफ शेम्स अनदर सन। जब हम बाइबल के प्रसिद्ध पात्रों की बात करते हैं तो यूसुफ, पोंटिफर और फिरौन जैसे नाम हमारे मन में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जो भले ही ज्यादा चर्चित न हों, लेकिन उन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। ऐसा ही एक नाम है अश्शूर, जो शेम का पुत्र था और एक ऐसे साम्राज्य का जनक बना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या आप जानते हैं कि अश्शूर ने एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना की जो बाइबल के समय में सबसे शक्तिशाली हुआ? यह कहानी आपको हैरान कर देगी। तो आइए इस रहस्यमयी और महान नायक की जीवनी को जानते हैं। अश्शूर नूह के पुत्र शेम के वंशजों में से एक था। उत्पत्ति अध्याय 10 अनुवाक्य 22 के अनुसार शेम के 5 पुत्र थे: एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और अराम। इनमें से अश्शूर को विशेष रूप से शक्तिशाली राष्ट्र का संस्थापक बताया गया है। बाइबल बताती है कि अश्शूर ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी जिसे हम असीरियन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। यह साम्राज्य मध्य पूर्व में इतना शक्तिशाली बना कि इसे इतिहास में सबसे क्रूर और प्रभावशाली राजवंशों में से एक माना जाता है। अश्शूर ने मेसोपोटामिया के क्षेत्र में जाकर अश्शूर नामक नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर पूरे असीरियन साम्राज्य का केंद्र बना। इस नगर का नाम उसके संस्थापक अश्शूर के नाम पर रखा गया। संगठित सेना। अश्शूर के वंशजों ने दुनिया की सबसे उन्नत सेना बनाई, जो अपने क्रूर युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी। महान नगरों का निर्माण, नीनवे, अश्शूर और कलह जैसे नगरों की स्थापना हुई। असीरियन साम्राज्य ने पहली बार युद्ध में लौह के हथियारों का इस्तेमाल किया। अश्शूर के वंशजों में शल्मनेसर, तिग्लत पिलेसर और सेनहेरीब जैसे महान राजा हुए। बाइबल में अश्शूर का कई बार उल्लेख मिलता है, जिससे उसके इतिहास की पुष्टि होती है। उत्पत्ति अध्याय 10 वचन संख्या 11 से 12 तक में अश्शूर ने कई नगरों की स्थापना की जो बाद में विशाल साम्राज्य बने। दूसरा राजा अध्याय 15 वचन 19 में अश्शूर के वंशजों ने इस्राएल पर आक्रमण किया और उन्हें बंदी बना लिया। यशायाह अध्याय 10 वचन 5 से 19 में अश्शूर को परमेश्वर का न्याय दंड कहा गया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। नहुम अध्याय 3 वचन 1 से 7 में अश्शूर की राजधानी नीनवे के विनाश की भविष्यवाणी की गई थी, जो पूरी हुई। अश्शूर के वंशजों ने शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, लेकिन उनकी क्रूरता और अहंकार ने उन्हें नष्ट कर दिया। आपका थोड़ा सा और अतिरिक्त समय लेकर मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारी अगली वीडियो अर्पक्षद, जो शेम का ही पुत्र है, की जीवनी पर आधारित है। उस वीडियो को देखने के लिए घंटी के बटन को दबाकर सुनिश्चित करें ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो वापस आते हैं अश्शूर की जीवनी पर। अश्शूर स्वयं एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसके वंशजों ने बाद में अपने साम्राज्य को मूर्ति पूजक बना दिया। उन्होंने युद्ध और हिंसा के द्वारा अपना प्रभुत्व कायम किया, जिससे उनका पतन निश्चित हो गया। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से असीरियन साम्राज्य के विनाश की चेतावनी दी और यह चेतावनी नीनवे के पतन के साथ पूरी हुई। योना की कहानी भी इसी से जुड़ी है, जब परमेश्वर ने असीरियों को पश्चाताप करने का अवसर दिया। यदि आपको बाइबल के ऐसे रहस्यमयी पात्रों और इतिहास को जानना पसंद है, तो अभी नियर गॉड YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको बाइबल की दुर्लभ कहानियां और भविष्यवाणियां विस्तार से मिलेंगी। अश्शूर की जीवनी से हम कुछ बातों को सीखते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, अश्शूर एक महान शुरुआत थी, पर जरूरी नहीं कि महान अंत भी हो। दूसरा, अश्शूर ने एक शक्तिशाली राष्ट्र की नींव रखी, लेकिन उसके वंशजों की क्रूरता ने इसे नष्ट कर दिया। तीसरा, अश्शूर के साम्राज्य ने जब यहोवा की आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो वह नष्ट हो गया। चौथा, शक्ति और समृद्धि केवल स्थायी नहीं होती, बल्कि यह परमेश्वर की योजना पर निर्भर करती है। अश्शूर की कहानी हमें बताती है कि
एक व्यक्ति न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे संसार के इतिहास को बदल सकता है। शेम का यह पुत्र न केवल एक राष्ट्र का जनक बना, बल्कि उसने एक ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। लेकिन यह भी सच है कि यदि कोई राष्ट्र या व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग से भटकता है तो उसका पतन निश्चित है। असीरियन साम्राज्य को उसके ही घमंड और हिंसा ने नष्ट कर दिया। क्या अश्शूर की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि बाइबल के अध्ययन से हम सीखते हैं कि हर कहानी हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। तो आपने इस कहानी से जो भी सीखा, कृपया उसे कमेंट में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और लाइक भी करें, ताकि हमारे इस प्रचार कार्य में निरंतर उन्नति होती रहे। लेकिन सभी बातों में पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।